परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 22 अध्याय में आज्ञा दिया कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, मोरिया देश में ले जा करके उसे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर की इस आज्ञा को अब्राहम सुन करके मन में सोचने लगा कि परमेश्वर मुझे इसहाक के विषय में आज्ञा दे रहा है कि मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊं, और उस पुत्र को जिसको परमेश्वर ने स्वयं मेरे बुढ़ापे में मेरी पत्नी के द्वारा अपना प्रतिज्ञा का पुत्र करके मुझे दिया। और परमेश्वर ने कहा कि इस पुत्र के साथ मैं अपनी वाचा को बांधूंगा और तेरे बाद मैं यह सारा कनान देश इसे और इसके वंश को दे दूंगा। हालेलुया। तो अब्राहम मन में सोचने लगा कि परमेश्वर इसके पीछे मुझे कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर की कुछ ना कुछ मंशा है, परमेश्वर कुछ ना कुछ मुझे बताना चाहता है। और अब्राहम ये परमेश्वर पर विश्वास रखता था, पूरा विश्वास था उसे कि यदि परमेश्वर ने मुझे यह पुत्र दिया और उसे ही अपने लिए होम बलि करके मांग रहा है कि मैं उसे परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाऊं, तो परमेश्वर पर अब्राहम भरोसा रखता था और वो जानता था कि यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए इसे मैं मार भी दूंगा तो परमेश्वर क्या करेगा, मेरे इस पुत्र इसहाक को मरे हुए में से जिलाएगा। और अगर मैं इसको पूरी रीति से होम बलि के समान जला भी दूंगा तो परमेश्वर राख में से मेरे इस पुत्र को पैदा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसके साथ वाचा बांधी है। और परमेश्वर अपनी वायदे का, अपनी वाचा का पक्का है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। अब्राहम इस बात को जानता था कि परमेश्वर कुछ ना कुछ मुझे बताना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 17 से लेकर के 19 तक पढ़ते, यहां पर लिखा हुआ है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। तो अब्राहम को पूरा पक्का विश्वास था कि अगर मैं उसे मार भी दूंगा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होम बलि करके चढ़ा भी दूंगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, उस मरे हुए में से मुर्दे को क्या करेगा, मेरे लिए जिला देगा, मेरे पुत्र को जिलाएगा। हालेलुया। यह अब्राहम का विश्वास था, और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम ने अपने पुत्र को लिया, अपने 2 दासों को लिया और चल पड़ा मोरिया देश की ओर, परमेश्वर के बताए हुए स्थान की ओर, जहां पर इसहाक को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होम बलि करके चढ़ाना था। हालेलुया। और जब अब्राहम और उसका पुत्र इसहाक उस स्थान पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था अब्राहम को कि अपने पुत्र को मोरिया पर्वत पर ले जा करके मेरे लिए बलिदान चढ़ा। मेरे प्रियो, हम यहाँ उत्पत्ति 22 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ेंगे। यहां पर देखते क्या लिखा है। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि की भेड़ नहीं कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। जब अब्राहम और इसहाक अपने दासों के साथ वहां पर पहुंचे, अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक पर होम बलि की जो वेदी पर रखने के लिए, होम बलि का जो जानवर होता जलाने के लिए लकड़ी को जो लाया था साथ में, इसहाक के ऊपर लादा, अपने हाथ में आग को लिया, छुरी को लिया और चल पड़े परमेश्वर के बताए हुए स्थान की ओर। और चलते चलते इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा कि हे पिता, हमारे पास आग भी है, लकड़ी भी है, छुरी भी है, सारा तो सामान है होम बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन भेड़ कहाँ है? वो पशु कहाँ है जिसकी हम होम बलि चढ़ाएंगे? लेकिन अब्राहम ने अपने पुत्र को बड़े विश्वास से उत्तर दिया कि हे पुत्र, परमेश्वर आप ही होम बलि की भेड़ का उपाय करेगा। जिस परमेश्वर ने हमें यहाँ पर होम बलि चढ़ाने के लिए भेजा है, वो परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। बड़े विश्वास के साथ अब्राहम ने कहा। और जब हम उसका 5 पद पढ़ते हैं, 22 का 5 पद, जब उस स्थान पर पहुंचे
अब्राहम इसहाक अपने दासों के साथ, तब अब्राहम ने अपने दासों से क्या कहा, यहां पर देखिए लिखा है 5 पद में, 4 से पढ़ेंगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास देखो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को होम बलि करके चढ़ा, लेकिन वो अपने दासों से कह रहा है अब्राहम कि तुम यहीं ठहरे रहो, मैं और यह लड़का जा करके परमेश्वर को दंडवत करके उसे बलिदान चढ़ा करके तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। जब रास्ते में इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि हे पिता, हमारे पास होम बलि की भेड़ कहां है, अब्राहम ने बड़े विश्वास से कहा, जिस परमेश्वर ने हमें यहां पर भेजा है होम बलि चढ़ाने के लिए, वो परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 13वें पद में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब्राहम का पूरा पक्का यहां पर विश्वास था कि परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। अगर मेरे पुत्र को उसे मारना ही होता तो मेरे पुत्र को वो देता क्यों? परमेश्वर की इसके पीछे मनसा क्या है? अब्राहम इस बात को जानता था कि अब परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बड़े विश्वास के साथ चल पड़ा कि देखें परमेश्वर की इच्छा क्या है, और बड़े विश्वास से वो अपने मुंह से बार बार यही कह रहा था, मैं और ये लड़का वापस आ जाएंगे दंडवत करके तुम्हारे पास। इसहाक से कहता है कि परमेश्वर आप ही भेड़ का उपाय करेगा। एक बार भी उसने ये अपने दास से नहीं कहा, अपने पुत्र से नहीं कहा कि हे मेरे दासों, ये मेरा पुत्र आखिरी बार इसे देख लो, दोबारा ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये होम बलि करके चढ़ा दिया जाएगा। उसने अपने पुत्र से एक बार भी नहीं कहा कि हे मेरे पुत्र, तू ही वो होम बलि की भेड़ है जिसको परमेश्वर मांग रहा है, परंतु बड़े विश्वास के वचन वो बोलता गया कि हे मेरे पुत्र, मैं नहीं जानता, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा भेड़ का। दासों से कहता, मैं और यह लड़का तुम्हारे पास परमेश्वर को दंडवत करके दोनों लौटेंगे, अकेला नहीं आएगा। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ कहा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके अब्राहम के समान अपने जीवन में विश्वास की वाणी बोलते हैं, विश्वास के वचन बोलते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास के वचन को सुनकर के, विश्वास की वाणी को सुनकर के क्या करता है, हमारे जीवन में विश्वास के हमारे वचनों के अनुसार अपने कार्य को करता है, उसे पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की नजरों में इसके लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अब्राहम के जीवन को यहां पर देखें। अब्राहम कितनी बुरी परिस्थिति में, एक तरीके से कहें कि एक माता पिता का जो हृदय होता है, एक माता पिता का जो अपने बच्चों के लिए प्रति जो दिल होता है, माता पिता अपने मन में सोचते हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चों को मेरे जीते जी कुछ ना हो। अब्राहम के सामने कितनी कठिन परिस्थिति थी। अब्राहम टूट सकता था, रो सकता था, सबके ऊपर ये बात प्रकट कर सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी पर भी, किसी पर भी, अपने दासों के ऊपर, अपने पुत्र के ऊपर, किसी के ऊपर कोई बात ये प्रकट नहीं की जो परमेश्वर ने उसे करने की आज्ञा दिया था। चुपचाप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने हृदय को मजबूत करके चल पड़ा विश्वास के साथ कि परमेश्वर कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माता पिता का जो हृदय होता है, अपने बच्चों की बीमारी को देख करके, बुखार, हल्का सा बुखार भी आ जाता है, उनको देख करके कलेजा फट जाता है, दर्द के मारे हम बिलख उठते हैं। अपने बच्चे के आंसुओं को देख करके साथ में कई बार हम भी रो पड़ते हैं, उनका दर्द नहीं देखा जाता। लेकिन कितनी विकट परिस्थिति थी, कितनी कठिन परिस्थिति थी अब्राहम के लिए कि वो अपने हाथों से अपने पुत्र को बलि करे, लेकिन एक बार भी अब्राहम के मुख से यह नहीं निकला कि मैं अपने पुत्र को बलि करके तुम्हारे पास लौट आऊंगा। और इसहाक से उसने एक बार भी नहीं कहा कि हे मेरे पुत्र, तो ही वो होम बलि की भेड़ है जिसको परमेश्वर मांग रहा है, जिसको हमें चढ़ाना है। परमेश्वर का दास अब्राहम विश्वास के वचन बोलता गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार किया। जब वो और उसका
पुत्र इसहाक पहाड़ के ऊपर गए जहां पर उन्हें होम बलि का बलिदान चढ़ाना था। और अब्राहम ने क्या किया, एक वेदी बनाई, उसके ऊपर लकड़ी सजा कर रख दी और अपने पुत्र इसहाक को बांध करके उस वेदी पर रख दिया और हाथ में मारने के लिए इसहाक को छुरी उठा लिया। उसी वक्त परमेश्वर की आवाज आती है कि हे अब्राहम रुक जा, मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रेम रखता है, तू मेरा भय मानता है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैंने जान लिया है कि तू मेरा भय मानता है, मुझसे प्रेम रखता है। और परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि अपने पीछे मुड़ के देख। और जब अब्राहम ने पीछे मुड़ के देखा तब एक भेड़ झाड़ियों में अपने सिंगों के साथ फंसा हुआ था। तो अब्राहम ने उस भेड़ को लिया और होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। अब्राहम का जैसा विश्वास था कि परमेश्वर आप ही भेड़ का उपाय करेगा, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास के अनुसार किया और परमेश्वर ने वहां पर उपाय किया। और वहां से कहा गया कि अब्राहम ने जब उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, उस स्थान के लिए हमेशा आज तक कहा जाता है यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में फंसते हैं, चाहे बीमारी हो, कमी घटी हो, गरीबी हो, कंगाली हो, कष्ट हो, नाना प्रकार की कोई भी कठिन समस्या विपत्ति क्यों ना हो, सताव हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। और वो क्या चाहता है कि हर परिस्थिति में हम विश्वास की वाणी को बोलें, हम ना निराश हो, ना हम टूटे, ना हम संदेह करें। अगर हम संदेह करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह करना ये पाप है। और अगर हम परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह नहीं करते और अपने मुख से विश्वास की वाणी को बोलते हैं, परमेश्वर हमारी विश्वास की वाणी को सुन करके उसे पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं, ये 13 वर्ष हो चुके जब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। परमेश्वर ने कहा अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर मेरे लिए उस जगह निकल जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। मैं और मेरी पत्नी अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु की सेवकाई के लिए, जो प्रभु ने मुझे रास्ता दिखाया, हमें रास्ता दिखाया, उधर चले आए। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ भी नहीं पता था। ठंड का महीना था, एक ओढ़ने के लिए भी हमारे पास कुछ भी नहीं था, बिछाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर लेकर आया उस स्थान में, परमेश्वर ने सारा प्रबंध किया और परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया कि तुम्हें एक विश्वास की सेवकाई करनी है। इन 13 वर्षों में परमेश्वर ने हमें कभी भी लज्जित होने नहीं दिया, कभी भी निराश होने नहीं दिया, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। जब भी हम जरूरतमंद हुए, हमने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर से यही कहा कि यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा, क्योंकि यहोवा यीरे हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। परमेश्वर ने हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे सोचने समझने से भी अच्छा, हमारी जरूरत से ज्यादा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी भी हमें नीचे की ओर जाने नहीं दिया, परंतु ऊपर ही ऊपर उठाता गया। विकट परिस्थितियां आई, जीवन में कठिनाइयां आई, मुसीबतें आई, सब परिस्थितियों में जब हमने परमेश्वर की ओर बड़े विश्वास से देखा, परमेश्वर ने उन सारी पूरी विकट परिस्थितियों से छुड़ा करके हमें उठा करके खड़ा किया और हमारी एक एक छोटी से लेकर बड़ी तक हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता आया है। हालेलुया। उसने कभी भी नहीं छोड़ा। हम जहां से सोच भी नहीं सकते हैं, वहां परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है, वहां हमारे लिए लोगों के मन को खोलता है और वो हमारे लिए सेवकाई में हाथ बढ़ाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर पर विश्वास करने का प्रतिफल होता है, ये परमेश्वर का सामर्थ है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा करके अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे लिए करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हमेशा विश्वास की वाणी को बोलें, अपने मुख से विश्वास के वचन को कहें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर बिल्कुल अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए आज से अपने मुख से, अपने जीवन से, अपने होठों से विश्वास की वाणी को बोलना शुरू करो। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।